वो बारिश में सिर से लेकर पैर तक भीगी हुई थी। उसने मुझे सिर से लेकर पैर तक घूरा और हंसने लगा। वो सिर से लेकर पैर तक सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को आज हम इंग्लिश में सीखेंगे। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, वो है सिर से लेकर पैर तक। सिर से लेकर पैर तक, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग यही होता है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉम हेड टू टो, फ्रॉम हेड टू टो। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा कंप्लीट सेंटेंस, इसके बाद आपको यूज़ कर देनी है फ्रॉम हेड टू टो, और इसके बाद आपको यूज़ कर देनी है रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, वो बारिश में सिर से लेकर पैर तक भीगी हुई थी। देखिए ये सेंटेंस में जो कंप्लीट पार्ट है वो भीगी हुई थी, तो इसे हम इंग्लिश में लिखेंगे शी वॉज ड्रेंच्ड। कहाँ से कहाँ तक भीगी हुई थी? फ्रॉम हेड टू टो। और कैसे भीगी हुई थी? इन द रेन। सो हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो गया शी वॉज ड्रेंच्ड फ्रॉम हेड टू टो इन द रेन। शी वॉज ड्रेंच्ड फ्रॉम हेड टू टो इन द रेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसने मुझे सिर से लेकर पैर तक घूरा और हंसने लगा। He stared at me from head to toe and started laughing. He stared at me from head to toe and started laughing. देखिए यहाँ पर भी जो कंप्लीट पार्ट है वो मुझे घूरने लगा, वो हो गया he stared at me। और कहाँ से कहाँ तक घूरने लगा? From head to toe। और जो रेस्ट पार्ट बचा उसे हम लास्ट में लिख दिए, वो बन गया and started laughing, यानी हंसने लगा। क्लियर? द नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिर से लेकर पैर तक मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। माई बॉडी इज एकिंग फ्रॉम हेड टू टो। माई बॉडी इज एकिंग फ्रॉम हेड टू टो। वो सिर से लेकर पैर तक सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। ही वॉज वेयरिंग वाइट क्लोथ्स फ्रॉम हेड टू टो। ही वॉज वेयरिंग वाइट क्लोथ्स फ्रॉम हेड टू टो। वो सिर से लेकर पैर तक गुलाबी कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही थी। She was looking very beautiful in pink clothes from head to toe. She was looking very beautiful in pink clothes from head to toe.